Good morning, students. How are you all today? Good? Well, in our today video, we will be starting the new chapter number 9 of your textbook, and the title of this chapter is Our Skeletal System. Well, children, you know our body performs so many functions. जैसे कि आपकी आइज़ हैं वो आपको देखने में हेल्प करती हैं, आपके ईयर आपको सुनने में हेल्प करते हैं, आपका हार्ट पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो जो हमारी बॉडी होती है, जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी होती है, वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। द फर्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनी होती है और हर एक पार्ट अपना एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है। इन सब को हम बोलते हैं ऑर्गन्स। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये एक टीम की तरह हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करते हैं एंड ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को फिट रहने में। बोन्स एंड मसल्स का जो टीम वर्क है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। ये टुगेदर वर्क करते हैं ताकि हमारी बॉडी एक एफिशिएंट मशीन की तरह फंक्शन कर सके। इन ऑर्गन्स के ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। So, different organs together make a organ system. अलग अलग ऑर्गन्स साथ में मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, जहाँ पे हमारे फूड का डाइजेशन होता है, तो हम वहाँ देखेंगे कि हमारा स्टमक उसमें आता है, हमारा माउथ उसके अंदर आता है, हमारे बॉडी के अंदर ईसोफेगस है, एक ट्यूब लाइक कनेक्शन है माउथ और स्टमक के बीच में, ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। सो वी हैव मैनी ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एटसेट्रा। नाउ वी विल लर्न अबाउट द स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन जो है वो एक फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, मीन्स एक हड्डियों का ढांचा होता है। ये जो बोन्स का फ्रेमवर्क है ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को एंड ये सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है एंड शेप देता है हमारी बॉडी को। अगर हम बोन्स की बात करें तो जो हमारा स्केलेटन है वो बना हुआ होता है 206 बोन्स से मिलकर, जो कि डिफरेंट होती हैं शेप्स में एंड साइजेस में। ह्यूमन स्केलेटन जो है ब्रॉडली अगर हम स्टडी करें तो डिवाइड होता है इनटू स्कल, द बैकबोन, द रिब केज एंड 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, जो कि होती हैं 4 लिम्स जिन्हें हम आर्म्स भी बुलाते हैं एंड हिंड लिम्स जो कि होते हैं लेग्स। ये जो लिम्स हैं ये अटैच्ड होती हैं 2 पेयर ऑफ गिडल्स के साथ। वो होते हैं शोल्डर गिडल एंड पेल्विक गिडल, या फिर हम उन्हें हिप गिडल्स भी बुलाते हैं। तो फर्स्ट हम समझेंगे कि स्कल क्या होता है एंड ये कितने बोन से मिलकर बना हुआ होता है। वेल, स्कल इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स। हमारा जो स्कल है वो 22 बोन से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो 8 फ्लैट बोन्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाती हैं एंड वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, वो हमारे ब्रेन को ढक लेती हैं। 14 बोन्स जो हैं वो फेशियल रीजन में पाई जाती हैं एंड उसमें से जो लोअर जॉ होता है वो मूवेबल होता है ताकि हम खाना खा सकें और हम बात कर सकें। नेक्स्ट इज़ द बैकबोन और स्पाइन। हमारा जो स्कल है वो अटैच रहता है बैकबोन से एंड ये फॉर्म करते हैं द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन। बैकबोन 33 स्मॉल बोन से मिलकर बना हुआ होता है जिन्हें हम वर्टिब्रे भी बुलाते हैं, जो कि अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कॉलम है एंड ये कहलाता है
वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है हमारे डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड को। द नेक्स्ट इज द रिब केज। वेल, हमारी बॉडी के अंदर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स पाई जाती हैं, जो कि इस तरीके से अरेंज होती हैं कि वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारे हार्ट एंड हमारे लंग्स को सराउंड करके रखता है, ये उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये जो रिब्स हैं, ये डेलिकेट कर्व्ड बोन्स होती हैं, जो कि ज्वाइन होती हैं पीछे की तरफ तो बैकबोन से एंड फ्रंट में ये ब्रेस्ट बोन से अटैच रहती हैं। जो लास्ट की 2 पेयर्स ऑफ रिब्स जो है वो आगे ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं होती हैं, इसलिए हम उन्हें बुलाते हैं फ्लोटिंग रिब्स। द नेक्स्ट आर द लिम्स। हमारे जो 4 लिम्स हैं, या हम बोलेंगे हमारे जो आर्म्स हैं, वो जॉइंट रहते हैं स्पाइन से। किन की मदद से? शोल्डर गिडल्स की मदद से। ये जो शोल्डर गिडल्स हैं, ये बने हुए होते हैं 1 पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड एंड अ पेयर ऑफ कोलर बोन्स। द पावरफुल थाई बोन, जिसे हम बुलाते हैं फेमर, ये हमारे शरीर का वेट जो है उसे बियर करती है, उसे बर्दाश्त करती है एंड ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी कहलाती है। कौन सी बोन? फीमर बोन। द फीमर फिट्स इनटू द हिप गिडल विथ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जो फीमर है, ये हमारी बॉडी के हिप गिडल पे जाके फिक्स होती है एंड किसकी मदद से फिक्स होती है? एक जॉइंट की मदद से फिक्स होती है, जिसे हम बुलाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। The long bones of the skeleton are hollow and are filled with a soft fatty substance called bone marrow। हमारे skeleton की जो लंबी बोन्स होती हैं वो अंदर से खाली होती हैं एंड उनके अंदर एक फैटी सब्सटेंस भरा हुआ होता है, जो कि सॉफ्ट होता है एंड उसे हम बोन मैरो कहते हैं। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। वेल, जो स्केलेटन की बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी को एक शेप में रखती हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये प्रोटेक्ट करती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे कि स्कल वो कवर करके रखता है हमारे डेलिकेट ब्रेन को। आई बॉल्स जो हैं वो रेस्ट करती हैं इनसाइड द बोनी आई सॉकेट्स। बैकबोन प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कोड को एंड रिब केज प्रोटेक्ट करती हैं लंग्स को एंड हार्ट को। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो पाया जाता है हिप गिडल्स के वहाँ पर। मसल्स अटैच रहती हैं बोन से एंड वो हेल्प करती हैं हमारे को मूवमेंट करने में। वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो के अंदर, जो कि हॉलो बोन्स होती हैं एंड वाइट ब्लड सेल्स जो है वो फाइट करता है फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के साथ जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं एंड हमारी बॉडी को बीमारियों से दूर रखने में हेल्प करते हैं। Well, that's enough for this video, children. I hope all the topics are clear to you. If not, then go to all these topics once again, watch the video once again. Now, children, comes your social responsibility. So you need to stay at home, maintain social distancing and wash your hands frequently with soap, eat healthy food, drink lots of water, do some exercise. Children, be at home, be safe, be happy. Thank you for watching.